सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना वीर बहादुर सर से OROP के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आप सबको मालूम है कि वो मिनिमम गारंटी पेंशन का कंसेप्ट फिक्स पे कमीशन तक था और उसको 37 साल के साथ लिंक भी किया गया था। तो लिंकिंग को लेकर लोग कोर्ट में गए, आर्म्ड ट्रिब्यूनल में गए, हाई कोर्ट तक गए, मामला सुप्रीम तक गया और कोर्ट ने मिनिमम गारंटी पेंशन से जो 33 ईयर्स सर्विस को लिंक किया गया था उसको ख़त्म किया, जिसको हम लोग लिंकिंग बोलते हैं। उसके बावजूद भी सिविलियंस का तो पेंशन रिवाइज हो गया, लेकिन हमारी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी, जिसको लेके हम लोगों ने एजिटेशन किया। बात नहीं बनी तो माननीय न्यायालय में गए। न्यायालय के हस्तक्षेप से हमारी टेबल रिवाइज्ड हुई और रिवाइज्ड हुई उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया, ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर मंगाए RTI के थ्रू, और अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने पाया कि जो कैलकुलेशन है उन्होंने हमारे मैक्सिमम के आधार पे के बजाय मिनिमम पे किया है। जो प्रपोजल था वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज प्रपोज दैट वेफ 1/1/2006 रिवाइज कंसोलिडेटेड पेंशन एंड फैमिली पेंशन ऑफ pre-2010 आर्म फोर्सेस पेंशनर shall not be lower than 50% and 30% respectively of the minimum of pay in pay band plus grade pay corresponding to the pre-revised scale, नोट करिए, corresponding to the pre-revised scale from which the pensioner has retired, discharged, invalidated out, including military service pay and X pay if any। अब ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो इन्होंने ऐड किया था विदाउट प्रो राटा डिडक्शन इवन दे हैव रेंडर्ड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 33 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सब कोर्ट काट के आदेश के बाद उन्होंने डीलिंक किया 33 ईयर्स को और एक फार्मूला सेटअप किया। अब इसमें जो हम लोगों ने प्री रिवाइज्ड स्केल की बात कर रहा हूँ, तो फिफ्थ पे कमीशन में हमारी जो कैलकुलेशन का आधार था वो मैक्सिमम ऑफ स्केल का था। तो नीचे के अधिकारियों ने एक प्रपोजल दिया कि ये जो फार्मूला है ये ठीक है ऑफिसर्स के लिए, सिविलियन के लिए, क्योंकि उनका फार्मूला पहले से यही था, लेकिन ये जेसीओ जोआर के लिए मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए। क्या है मिनिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। जैसे एक सिपाही का स्केल था प्री रिवाइज फिफ्थ पे कमीशन में 3250, वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, से 4300 रुपया था। तो इन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो 3250 इंटू 1.86 इक्वल टू 6045 प्लस 2000 ग्रेड पे लिया, प्लस 2000 MS पे लिया, 300 क्लासिफिकेशन पे लिया, जितना बना उसका 50% किया। ये आपका मिनिमम गारंटी पेंशन हो गया 1/1/2006 से। अब प्री रिवाइज स्केल में मिनिमम पे लिया इन्होंने लिया विदाउट एनी। हमारी क्या प्ली है गवर्नमेंट कोर्ट के सामने कि भाई हमारी जो फिक्सेशन थी, जो कि नोटिंग में कहा जा रहा है वो मैक्सिमम ऑफ स्केल पे थी। वो जो फार्मूला था वो फाइनेंशियल रूल शायद 22 है, उसके आधार पे था, उसका पार्लियामेंट से सैंक्शन था, कैबिनेट के अप्रूवल था। लेकिन ये जो इन्होंने मिनिमम लिया, ये जो प्रपोजल गया DOPT से, सबने रिकमेंड किया मैक्सिमम का। बाद में DOPT ने ये कहा इनको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आपका मंत्रालय का मामला है आप देख लो, तो मंत्रालय ने आर्बिट्रेटरी इसको मिनिमम पे किया, मतलब 4300 के बजाय 3250 पे 1.86 का मल्टीप्लाई करके किया। यही हमारी ऑब्जेक्शन है कि इसको 4350 ना करके 43 किया, क्योंकि प्री रिवाइज स्केल जो आप ले रहे हो उसका कैलकुलेशन का फार्मूला मैक्सिमम पे था। उसी तरह हम लोगों ने नायक से कहा कि नायक का 4700 लीजिए, 3225 की जगह हौलदार का 3600 के बजाय 5100 लीजिए, और सूबेदार का 93 प्री रिवाइज स्केल में 6600 के बजाय 9320 लीजिए। ये कैलकुलेशन करके आप
हमें पेंशन दीजिए। अगर हमारी मांग, ये 22 को छोड़ के भारत कोई संस्था ने इतना एनालिसिस नहीं किया, इसको इतना परस्यू नहीं किया। ये देखिए 2015 का लेटर है, हम लोगों ने रजिस्टर्ड कोर्ट से भी भेजा था, रिप्रेजेंटेशन दिया था, कोर्ट में गए थे। हम लोगों को छोड़ के कोई इस बात को लेके नहीं गया है कहीं भी। और संस्थाएं गई है डीलिंकिंग के लिए, जिसका लाभ भी मिला है। तो कई लोग कहते हैं कोर्ट जाने से कुछ नहीं होता। होता है भाई, कोर्ट नहीं गए होते तो 33 ईयर्स डी लिंक नहीं होता। डी लिंक नहीं होता तो एक 2006 से पहले गए हैं, वो पहले ही 80,000, मेरे को 80,000 मिला था, किसी को 2 लाख 2.5 लाख मिला था, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलता। तो हम लोग ये जा रहे हैं, अगर ये हम लोग सक्सेस हो गए, जिसका 50-50 चांस है, तो सभी रैंकों का विडोज पेंशन का कुछ ना कुछ लाभ होगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास अराउंड सबको फ़ायदा होगा एरियर्स के तौर पे। ये था मैटर जो जिसकी कल हियरिंग है। जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो लड़ तो रहे हैं, इसको खाली तो छोड़ वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं। दूसरा, कुछ विद्वान यूट्यूबर हैं जो कि अफवाहें और झूठ यही बेच रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, और आप लोग भी इनके चैनलों को खूब देख रहे हो और बिना कुछ सोचे समझे कमेंट्स भी दे रहे हो। अरे कोई कौवा कहता है कि कौवा आपका कान ले गया, तो आप कौवे की तरफ देखने लगते हो, कान तो देख नहीं रहे हो, गया नहीं गया। ये विवेक का इस्तेमाल करो। झूठ बेची जा रही है, झूठ परसों जा रही है, आप झूठ सुन के कमेंट्स देते हो, और जो लड़ रहा है उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हो, डिफेम करने का प्रयास करते हो। ये लोग तो कर ही रहे हैं। कहीं आना जाना है नहीं, कोर्ट कचहरी में जाना नहीं है, और बकवास फालतू करना है। इसमें वो एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि ये है 6 जून 2017 का लेटर, प्री मेच्योर का मैटर है। विद्वान कह रहे थे, यूट्यूबर जो विद्वान है, कि भाई ये तो क्लर्कियल मिस्टेक है। क्यों भाई, जज बन गए हो क्या? ये वर्ड क्लर्कियल मिस्टेक अफसर यूज करते हैं, ये लीगल टर्म्स नहीं है। क्लर्कियल मिस्टेक इज नॉट ए लीगल टर्म्स। तो आप या तो अफसर बन गए हो या जज बन गए हो। ये जो क्लॉज है नीचे वाला मैं दिखा रहा हूं, ये क्लॉज ऑन रिक्वेस्ट अदर्स रैंक का घर जाने का है, डिस्चार्ज होने का है। तो जब ये क्लॉज 7 नवंबर 2015 के लेटर में था ही नहीं, तो क्लर्कियल मिस्टेक कहाँ से हो गया? कोई लेटर है ही नहीं, ये क्लॉज को शामिल ही नहीं किया गया है, तो आपने क्लर्कियल मिस्टेक कहाँ से कर दिया? 7 नवंबर की चिट्ठी में ये कहा गया था, हैंसफोर्थ इसी प्रावधान के तहत जाने वाले, एक्ट नहीं रूल, इसी आर्मी रूल के तहत जाने वाले लोगों को ओआरओपी नहीं मिलेगी। ओआरओपी सेकेंड आई तो 1 जुलाई 2014 से जो ऑन रिक्वेस्ट गए हैं उनको डिनाई कर दिया। अगर आपके 7 नवंबर 2015 का लेटर को ही माना जाए तो आपने 1 जुलाई 2014 से क्यों किया? दूसरा, विद्वान महोदय कहते हैं, अरे इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का मोहर है 7 नवंबर 2015 का। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का मोहर है तो ये क्लॉज है कहाँ उसमें? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? और जो कह रहे हो टोटली झूठ, बकवास, मनगढ़ंत। और अफसर देख के हंस रहे होंगे कि क्या स्टडी है इन लोगों की, जो मन में आए बक देते हैं, गधे हैं, ये भी कह रहे होंगे। तो आप गुमराह ना करें, क्योंकि ये क्लॉज को 6 जून 2017 को शामिल किया गया था। तो 2017 से पहले जितने भी लोग गए हैं ऑन रिक्वेस्ट, वो इसके हकदार हैं। इसमें कोर्ट केस फाइल है और नोटिसेस भी इशू हो गई है। अगले वीडियो में 2-3 और बातें जो ओआरओपी के संबंध में है वो भी मैं बताऊंगा। मैं विद्वान जो यूट्यूबर हैं उनको जवाब दूंगा। दूसरी बात, जो ये वॉइस की तरफ उंगली उठा रहे हैं, मनगढ़ंत झूठी एलिगेशन लगा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा वो है कि आसमान की तरफ वॉइस पे आरोप लगाना आसमान की तरफ मुंह करके थूकने जैसा है। अब आपको अच्छा मालूम है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो थूक कहाँ पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।